यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये देखिए कि जब चेयरमैन चेयरमैन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट इफ ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, तो उस केस में क्या होगा? चेयरमैन एक्ट्स एज ही एक्ट्स एज हु एक्ट्स एज अ चेयरमैन? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये आपका था ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Yes, guys, it's a very difficult question. Mr. Modi. Sorry? Mr. Modi. थोड़ा सा रिगार्ड से नाम लीजिए प्राइम मिनिस्टर जी का। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। So we have to respect the chair. If we don't respect the person, you have to respect the chair at least. ठीक है? Sorry, sir. या द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है? अपॉइंट करता है इसको। ही प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो मतलब एक्चुअल में ही इज द डी फैक्टो हेड। प्रेसिडेंट इज द डी जोरे हेड। डी जोरे हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है सिलेक्शन कैसे करना है प्राइम मिनिस्टर का। आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स, लिख लीजिए इसके। आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स दैट पीएम shall be appointed by the president। ठीक है, जनरली आपको पता है कौन होता है? मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है ना? ही इज अपॉइंटेड। तो पहले अपॉइंट होता है, फिर उसको बोला जाता है कि विद इन 1 मंथ आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले मेजोरिटी प्रूव करेंगे और फिर पीएम अपॉइंट होंगे। पहले अपॉइंट कर दिए जाते हैं, 1 मंथ में उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। क्लियर? इसमें लिख लीजिए 2-3 पॉइंट्स, आई विल डिक्टेट। When no party has clear majority in the Lok Sabha, when no party has clear majority in the Lok Sabha, President may exercise his personal discretion. President may exercise his personal discretion, personal discretion to select the Prime Minister। ठीक है, एक तो हो गया नो क्लियर मेजोरिटी वाला केस, मतलब नो क्लियर मेजोरिटी आपके पास। दूसरा, इफ देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। ठीक है, प्रेसिडेंट की डेथ, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, तो कोई सक्सेसर नहीं है, उस केस में भी प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर? हाँ जी, President of the country. दो तरह की ओथ होती है। एक होती है ओथ ऑफ एलिजियंस, फिर ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, दो तरह की ओथ होती है। और जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का, टर्म इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई इज इट नॉट फिक्स्ड? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग, बोलिए, लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। President.
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। इसका प्रेसिडेंट का अपना प्लेजर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक executive holds the majority in the house, in the assembly, in case of CM, and in Lok Sabha with respect to prime minister, he will hold office as a prime minister. So who determines the salary of the PM? Any guesses? Priyanshu? Yes, sir. Sir, allowances and salaries are member of parliament decides. Members of parliament or parliament? What do we call? So by the parliament, they change from time to time also. Parliament ही decide करता है, हम we जी call सर, it तो as पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और दोनों हाउस दोनों मतलब तीनों बॉडीज करेंगे डिसाइड। we have to only say parliament. Okay, जी जी। all right, clear है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद क्या करता है कि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट हो गया, ठीक है, he has taken that oath, then he recommends to the president कि किसको मंत्री बनाना है, अगर पोर्टफोलियो रीशफल करने हैं, that also is done by the prime minister. ठीक है, so he is the main principal channel of communication. He on one side we have the PM, in the middle we have the PM, here we have the president, here we have the council of ministers. तो he acts as a, दोनों के बीच में एक लिंक बना है, they communicate through him. ओके, सारे डिसीजंस होंगे जो कैबिनेट के थ्रू पीएम प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट होंगे। ठीक है, किसको अपॉइंट करना है एज अ सीएजी, ठीक है, एज अ एजी मींस अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, ये सारे पीएम रेकमेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट, एंड व्हेन वी से पीएम इट मींस पीएम इन कंसल्टेशन विद दिस कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किस चीज की? समन एंड प्रूव होती है। क्या होता है समन? नूरदीप बताएं आप, व्हाट इज समन एंड प्रूव? Sir, to temporarily adjourn the Lok Sabha. समन, समन का मतलब ये होता है क्या? समन आप लोकसभा के टर्म में समन का ऐसे मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय समनिंग समवन? हाँ जी, Sir, forgetting the exact definition actually. आप उस छोड़ दिए, समन का मतलब बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय समनिंग समवन? As in giving a notice. या एब्सोल्युटली, किसको बुलाना, समन करना किसी को, Yeah, है okay. ना? सो समन करना, प्रेसिडेंट समन करता है पार्लियामेंट का सेशन, ही समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड एक्चुअली ही डज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर advises to the president to summon the parliament, the house, the session of the parliament. और जब पार्लियामेंट का सेशन एडजर्न हो जाता है, जो आप कह रहे थे टेम्पररी सस्पेंड करना, दैट इज अडजर्नमेंट, दैट इज अडजर्नमेंट। ये करता है Okay. स्पीकर, स्पीकर एडजर्न्स द सेशन टेम्पररीली। ठीक है, स्पीकर एडजर्न करता है सेशन टेम्पररीली, और उसके बाद प्रेसिडेंट प्रूव्स इट। प्रूव्स मींस उसका सेशन का लाइफ खत्म हो गया, ही प्रूव्स इट। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे ना फिर भूलेगा नहीं। अगर डाउट है तो वहां पूछ लेना है कि समझ नहीं आया है, वो समझ लेना कॉन्सेप्ट, इसका रट्टा नहीं मारना है। तो फर्स्ट व्हाट हैपेंस? फर्स्ट स्पीकर adjourns, then he adjourns signed die means indefinitely। उसके बाद प्रेसिडेंट प्रूव्स, जब नेक्स्ट टाइम सेशन बुलाना होगा देन प्रेसिडेंट विल समन। ऑल दिस इज हैपनिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। क्लियर?
अब समनिंग और प्रूगिंग के साथ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा नहीं होती है, राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है। तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व होगी किसकी रिकमेंडेशन पे? पीएम की रिकमेंडेशन पे। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, these are some of the important, what you say, the features with respect to prime minister. प्राइम मिनिस्टर को ये भी कहा जाता है प्राइमस इंटर पार्स इन द पार्लियामेंट्री जार्गन। इसका मतलब है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर को एक अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तो चाहिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 74, इट सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस होम। एड एंड एडवाइस बोलिए। Prime Minister. प्रेसिडेंट। अनाबिया, आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा रिकलेक्ट करके बोले। Don't jump to answer the question. First, think what you're saying. Okay? I expect more diligence from you. तो आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। समझ आ गया? फिर कहता है द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स, बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स should not be inquired into any court. ओके, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. फिर आ गया आपका आर्टिकल 75। ये क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हमारे कितने होते हैं? बताइए। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम should not exceed 15% of the total membership of the house. हाउस मतलब लोकसभा। कैन एनीवन टेल मी ये प्रोविजन किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? हाँ जी, 91st। अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, आर्टिकल 71 क्या आता है? नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, the council of ministers shall be
collectively responsible to the Anabia? Sorry, sir. The Council of Ministers is collectively responsible to whom? Prime Minister. Who has the power to remove the ministry? Who passes a no confidence motion? Lok Sabha. Then Sorry, sir. I didn't get your question. you should have asked. Anyways. Acha, a minister who is not a member of parliament means either house. This one you should listen clearly. I want this answer from you. A minister who is not a member of either house of parliament can remain a minister for how much time? जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है. 6 months, sir. Why? So during that time, he can participate in the election and become the member of either Rajya Sabha or Lok Sabha. Wonderful. This time you answered correctly. So कोई भी जो MP है ना आपका, any MP who, or for example someone who is not an MP for that matter, someone who is not an MP और उसको बनाना है, for example let's take the example of Arun Jaitley, late Shri Arun Jaitley. So he was made the Minister of Finance. So he was not elected in the Lok Sabha. He lost the Amritsar seat. Okay? But he was made the minister. Now, for being a minister, you have to be a member of either house. So he remained a minister without being a member, and he was elected via Rajya Sabha route. So जो मिनिस्टर है आपका किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है. ठीक है? क्लियर है? Salaries and allowances determined by again parliament. क्लियर हो गया ये वाला बात? Anirban, who administers oath to the ministers? The president. Very good. President administers the oath to the ministers on the advice of PM. good. On the advice of the PM. ठीक है? अभी हमने पढ़ लिया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है? एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की, इंडिविजुअल, एक कलेक्टिव होती है. ठीक है? So the president can remove a minister at a time. The president can remove a minister when the council of ministers enjoy the majority of the confidence of the Lok Sabha. So he can remove an individual minister even when जब लोकसभा में काउंसिल अपनी मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है, लेकिन वो उसको प्रेसिडेंट PM एडवाइज करेगा कि भाई इस मंत्री को हटा दो, रिमूव दिस मिनिस्टर, PM एडवाइजेस. ठीक है? अब ब्रिटेन में क्या होता है, कि उनको ना काउंटर साइन करने पड़ते हैं जो एक्ट्स होते हैं. इन ब्रिटेन एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग इज काउंटर साइन बाय द मिनिस्टर. काउंटर साइन बाय द मिनिस्टर मतलब उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है.
legal responsibility. वहां पे there is this very popular adage in the British parliamentary jargon that the king can do no wrong. The king can do no wrong. Long live the king. The king is dead. The king can do no wrong. King can do no wrong. ठीक है. इंडिया में क्या होता है? इंडिया में मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया बिकॉज उनको काउंटर साइन नहीं करना पड़ता ऑन दी एवरी एक्ट. अब कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं? पहले आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हाईएस्ट रैंक के होते हैं. ठीक है. उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज. ठीक है. उसके बाद आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स आ जाते हैं. डेप्यूटी मिनिस्टर्स. और एक चौथे तरह के होते हैं वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. वो आजकल एग्जिस्ट नहीं करता. एक मतलब कैटेगराइजेशन के लिए इसको रखा जाता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. ठीक है. फिर आपकी ना कुछ कैबिनेट कमेटीज होती हैं. कैबिनेट कमेटीज दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई रेफरेंस नहीं है. दे हैव 3 to 8 members. ठीक है. दो तरह की होती है. एक तो होती है एडहॉक. एडहॉक होंगी जो टेम्पररी. एंड देन दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटीज. एडहॉक एंड स्टैंडिंग कमेटीज. ठीक है. ये टेम्पररी पीरियड के लिए बनती है और ये जो रेगुलर बिजनेस होता है उसको ये हेड करती है. ठीक है. तो मोस्टली ना प्राइम मिनिस्टर हेड्स द कैबिनेट कमेटीज. पीएम हेड्स द कैबिनेट कमेटीज. तो पीएम किस किस कमेटी को हेड करता है? एक तो होगी आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी. पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी. देन यू हैव इकोनॉमिक अफेयर्स. इकोनॉमिक अफेयर्स. देन यू हैव अपॉइंटमेंट्स कमेटी. अपॉइंटमेंट्स कमेटी. ठीक है. These three are headed by the prime minister. Then there is a fourth committee, that is a parliamentary affairs committee. The parliamentary affairs committee. Ruchika, this is not the time to join the class. Be on time. Parliamentary affairs committee. Please maintain that decorum of the class.
Your voice is not audible. Hello, So your am I voice, am I audible yeah, yeah. now? Yes, you're audible, So sir. what is the last thing that you heard? So you are on mute from past 1 minute. What is the last thing that you could hear? Home Ministry, this maternal Sorry? rules of business mentioned in rule of business. Okay, okay. So that is what we concluded the class there. I said that this is the last, we're closing the class here, and I was talking about the test. I was telling that there will be no class on the weekend. We're not having classes on weekends mostly. And as you guys requested, we will have a test on Monday, and that too also only of January and February. I'm excusing March abhi. So I want all of you guys to perform really well. 1 घंटे का टेस्ट होगा और आप उसको अच्छे से तैयार करें. 50 questions will be there. तो prepare really well. Questions जो हमने पढ़ा है उसमें से बाहर से भी डालूंगा मैं, ताकि थोड़ा सा मतलब एक I want to make it challenging. तो कोई डाउट्स हैं टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको, या अदरवाइज आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं. हाँ जी गाइस, ओपन टू यू, द फ्लोर इज ओपन. Sir, could you please explain why understanding the role of ARC is imperative for the particularly UPSC aspirants studying this polity, sir? Sir, basically they study ARC committees report, ARC2. What are these नहीं, actually? I don't know. इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेकमेंड्स देती है, उसकी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, वो सब चीजें हैं. वो हमारे इट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन. उसमें एआरसी क्या करती हैं टाइम टू टाइम. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1 अभी रिसेंटली सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स आई थी. फिर पंची कमीशन है आपकी, राजमन्नार कमीशन है. ये सारी कमीशन टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस देती हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाया जा सके, ब्यूरोक्रेसी को बेटर बनाया जा सके. तो वो आई थिंक दिस इज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पे. नो नीड टू गो दैट डीप. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. हाँ हाँ. Excuse me, sir. Test will be in form of MCQs. Yes, yes. MCQs only, 50 questions. And Okay, it will be a sir. 1 hour test. और पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से करें और थोड़ा ना पेशेंस रखें भाई.